देखिए, इफ HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म दिस, फाइंड m। इसमें एक्सप्रेस करते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों का HCF को अगर ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा, तो पहले HCF निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 1032 ग्रेटर है 408 से, है ना ग्रेटर, तो a का वैल्यू 1032 हो जाएगा एंड b का वैल्यू 408 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। स्टेप पहला लिखेंगे, इधर 1032 इधर आपका 408, ठीक है, डिवाइड करते हैं 408 से 1032 को 2 टाइम्स में, तो आ जाएगा आपका 816, आपका यहाँ पे 6 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इनटू में 2 और प्लस में 216, रिमाइंडर 0 नहीं आया, स्टेप सेकंड लेंगे। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, इधर 408 को इधर 216 को, ठीक है, तो 216 से डिवाइड करेंगे 408 को, 1 टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा 216, यहाँ 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1 192, तो इनटू में 1 और प्लस में 192, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेंगे, स्टेप थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर को इधर रिमाइंडर को, फिर डिवाइड करते हैं 192 से 216 को 1 टाइम्स में 192, यहाँ पर 4 और यहाँ 2, ठीक है, चलिए, तो इनटू में 1 और प्लस में 24, फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 4, इधर 192 को डिवीजर को और इधर रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे 192 को कितना टाइम्स में जी, तो आपका आ जाएगा 7 टाइम्स में ले जाए क्या, 7 टाइम्स में आपका देखते हैं, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और ये आपका 16 आ जाएगा। 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स में पूरा कट जाएगा क्या, हाँ 8 टाइम्स में कट जाएगा, 4 8 जा 32, 3 8 2 16 319, तो इनटू में आपका 8 और प्लस में 0, तो यहाँ पे HCF आपका क्या निकल गया, HCF 24 है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। अब हमें इस HCF को कह रहा है कि इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो HCF था, यानी वो कितना के इक्वल है जी, तो वो है 1000 कितना है 1032m 1032m, ठीक है, और माइनस का 408 इंटू में 5 इक्वल टू 24। पहले ही कह रहा था ना HCF को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पूछ रहा है कि m का वैल्यू, तो इसमें से इंटू करके उधर प्लस में ले जाओ और फिर इसको डिवाइड में ले जाओ, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से देखो ऊपर से हम इस वाले स्टेप से, स्टेप थर्ड से 24 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 216 माइनस का 192 इंटू में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, ये स्टेप थर्ड से लेते हैं, समझ रहे हैं, इसको हमने इधर माइनस में भेज दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब यहाँ से 192 का वैल्यू रखते हैं, तो 24 इक्वल टू में 216 माइनस 192 का वैल्यू क्या हो जाएगा 408 माइनस का 216 इंटू में 1 और बाहर 1 मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 216 माइनस का 408 और माइनस माइनस प्लस 216, ये ना आएगा जी। चलिए अब हम लोग फिर अगले उसके पहले वाले स्टेप से 216 का वैल्यू रखते हैं, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले लिख देते हैं कि ये कैसे हुआ,
तो स्टेप हमने 2 से लिया है ना। अब इसके बाद स्टेप 1 से लेते हैं। स्टेप 1 से क्या लेंगे जी, तो आपका इधर 24 ही है, ठीक है ना। 216 ये 2 बार है ना, तो 2 इंटू कर देते हैं और माइनस 408। अब यहाँ लिखते हैं 24 इक्वल टू में किसका 216 का ना वैल्यू रख रहे हैं, हाँ 1032 माइनस का 408 इंटू 2, 1032 माइनस का 408 इंटू में 2 और बाहर 2 है और माइनस का 408। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू में 4 और माइनस का 408, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू में 1032 इंटू 2 और माइनस 408 इंटू में 5। तो देखो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको इस फॉर्म में कर दिए ना, तो यहाँ m का वैल्यू क्या दिख रहा है, m का वैल्यू HCF हमारा 1032 m माइनस 408 इंटू 5 के इक्वल था, और यहाँ पे 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 5, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 ना, तो m का वैल्यू 2 हो गया। समझ गए। आप चाहते ना तो इससे भी निकाल सकते थे, जैसे पहले मैंने बताया, इसको इंटू करके इधर लाके प्लस में और फिर 1032 को इधर डिवाइड में ला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन